तो हेलो दोस्तों, फिर से हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं। जैसे ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो की नीति 1991-92 में नरसिम्हा राव द्वारा लाई गई थी। तो इसका उद्देश्य यही था कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में सहयोग बढ़ाना। इसके अलावा गुजराल सिद्धांत जो 1996 में देवगौड़ा सरकार द्वारा प्रतिपादन किया गया था, उसमें इनके अध्यक्ष बनाए गए थे इंद्र कुमार गुजराल, जो विदेश मंत्री थे। और गुजराल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत वो दक्षिण एशिया में बड़ा देश होने के कारण अपने पड़ोसी देश हैं उनको एक तरफा रियासत प्रदान करे, यानी उनकी व्यापार में या फिर जो भी आर्थिक सहायता है उनमें मदद। भारत और पाकिस्तान के संबंध, एक तो ये है सिंधु नदी के पानी के बंटवारा। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था पाकिस्तान और भारत के मध्य, जिसमें रावी, सतलज, व्यास इन तीन नदियों का पानी तो 60% है वो भारत के, 80% भारत के हिस्से में आएगा और 20% पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। इसके अलावा जो ऊपर की तीन नदियाँ सिंधु, झेलम, चेनाब, इनमें 80% पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा और 20% भारत के हिस्से में आएगा। यही सिंधु जल समझौता था जो विश्व बैंक द्वारा 1960। इसके अलावा ताशकंद समझौता हुआ था जो भारत और पाकिस्तान के मध्य 10 जनवरी 1966 को हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय थे अयूब खान और भारत के पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। उनके मध्य ताशकंद समझौता हुआ था और इसमें मुख्य बात ये थी कि भारत और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसियों के संबंध में निर्मित करेंगे और अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। दोनों के सैनिक युद्ध से पूर्व की स्थिति में चले जाएंगे, युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे। दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और राजनीतिक संबंधों को पुनः सामान्य करेंगे। इसके अलावा सिमलोचा समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मध्य सिमला समझौता हुआ था। ये डेट ध्यान में रखना आप, 2 जुलाई 1972। इसमें इंडिया के पीएम थे इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के अली भुट्टो। इसके अलावा कालाबाग बांध परियोजना है जो पाकिस्तान और भारत के मध्य विवाद है, और सलाल परियोजना भी इनके मध्य विवाद है। और किशनगंगा परियोजना भारत द्वारा झेलम नदी पर 330 मेगावाट की यह परियोजना निर्माणाधीन है। पाकिस्तान का कहना है कि 1960 में सिंधु समझौते का उल्लंघन हुआ है। तो इसी किशनगंगा पे भी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद। थोड़ा सा ये देख लो भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं। जैसे बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ था, पाकिस्तान से ही अलग हुआ था बांग्लादेश। उसके अलावा देखो व्यापार समझौता, भारत और बांग्लादेश के बीच 25 मार्च 1972 की एक व्यापार समझौता हुआ। इतना ही ध्यान रखना है। ये न्यूमोर द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में उभरा एक छोटा सा द्वीप है। ये भी भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादास्पद। ये भी देख लो भारत और चीन के मध्य विवाद। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ इन लाई के बीच हुआ था, जो बीजिंग चीन की राजधानी उसी पे हुआ था। तो ये तो 5 जो समझौते हैं वो आपको पहले बता दिए, एक बार और देख लो। एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्चता को बनाए रखना, अनाक्रमण करना, हस्तक्षेप करना, परस्पर समानता, लाभ की भावना पर कार्य करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। ये तो है ही, मेकमोहन रेखा आपने पढ़ रखा होगा, और ये भारत चीन युद्ध 1962 में था। इसके अलावा ये ध्यान रखना थोड़ा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोतियों की माला क्या है? डायमंड पॉलिसी की नीति। इसमें है चीन भारत को समुद्र में चारों ओर से घेरने की नीति बना रहा है, जिसे कूटनीतिज्ञों ने मोतियों की माला की संज्ञा दी। मोतियों की माला समझ गए होंगे हो आप। तो ये देखिए आप, ये किस तरह है आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैं। मोतियों की माला ये है कि चीन द्वारा भारत को एक घेरने की कूटनीति नीति है। जैसे कि देखो ये भारत है, मान लो, ये थोड़ा समझ लेना आप। जैसे इन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का निर्माण करना और इस बंदरगाह को काराकोरम हाईवे द्वारा चीन से जोड़ना। जैसे पाकिस्तान है यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे बंदरगाह बनाया है चापार। और ये म्यांमार में कोको बंदरगाह है, जैसे लिख रखा है ना, ये म्यांमार है यहाँ पे। इसके अलावा बांग्लादेश में चटका बंदरगाह है यहाँ पे। श्रीलंका में मनटोटा द्वीप है या बंदरगाह है, ये यहाँ बनाया इन्होंने। हिंद महासागर में सैन्य अड्डा स्थापित कर दिया यहाँ पे देखो।
बहुत सारे मालदीव में मोहद्वीप, जैसे मालदीव है यहाँ पे मोहद्वीप बना दिया इन्होंने। और ब्रह्मपुत्र नदी पर जांगुआ परियोजना का निर्माण, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे। तो ये देखो एक प्रकार से इन्होंने ऐसे ये देखो ये प्रकार से भारत को घेरने की मोतियों की माला जैसी बना दी। यही है इसमें मोतियों की माला, डायमंड पॉलिसी। डोकलाम विवाद भारत और चीन के मध्य विवादित है, लेकिन भूटान में स्थान है। जो चीन कहता है कि ये इसमें हमारा अधिकार है, तो भूटान के आग्रह से भारतीय सेना ने चीन के साथ इस सड़क निर्माण का विरोध किया, तो वो पीछे हट गई। तो यही है इसमें डोकलाम विवाद। पूछेगा तो ये बता देना कि भारत और चाइना के बीच ये विवाद। और श्रीलंका और भारत के संबंध देख लो, कच्चा टीपू विवाद, भारत और श्रीलंका भी मोटा मोटा यही याद रखना है इसमें। इसके अलावा राजीव जयवर्धने समझौता 1987 में हुआ था। 29 जुलाई 1987 को भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच एक समझौता हुआ, जिसे कोलंबो समझौता कहा गया। ये ध्यान रखना, कोलंबो समझौता कब हुआ, किन किन के मध्य हुआ। और ये भी ध्यान रखना, मनटोटा बंदरगाह चीन द्वारा श्रीलंका के इस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है, जिसका भारत विरोध करता है। तो मन सकता है क्वेश्चन, मनटोटा बंदरगाह किस देशों के मध्य विवाद है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। इसके अलावा भारत और नेपाल के संबंध, इसमें यही है कि एक तो कोसी जल विवाद है, दो भारत नेपालिस्तान के मध्य, और एक काला पानी विवाद है, एक लिपुलेख दर्रा है। इन तीनों के मध्य विवाद है, तो भारत और नेपाल के मध्य चलता है। और भारत और भूटान के मध्य संबंध, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भूटान एक हिमालय स्थित एक पर्वतीय राष्ट्र है, जिसका भारत की प्रतिरक्षा की अत्यधिक महत्व है। मतलब भूटान देश की रक्षा ज़्यादातर भारत ही करता है, यही है। इसके अलावा ध्यान रखो तो ये रख लेना कि चुक्खा जल परियोजना और ताला जल परियोजना कहाँ है, तो भूटान में है, ठीक है। भूटान और भारत के मध्य है, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है इसमें। इसके अलावा तो ये देख लो, 15 से 16 जून 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान के रूप में की थी। द्विपक्षीय रिश्तों को नया आयाम प्रदान करने के लिए B2B यानी B4B, भारत फॉर भूटान, भूटान फॉर भारत नारा प्रदान किया गया था। तो ये ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PM बनने के बाद पहली विदेश यात्रा भूटान ही थी, और उन्होंने B4B नारा दिया था, ठीक है। तो यही है इसमें। तो बाय बाय, टेक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।